क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम। तो हमें सिंपली जो है C5H12O के एल्कोहल्स के रूप में आइसोमेरिक एल्कोहल्स बनाने हैं और उनका IUPAC नेम देना है। हमें आइसोमेरिक एल्कोहल्स बनाने हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर नहीं बनाने। फंक्शनल आइसोमर में हमारे पास एल्डिहाइड बन सकता था या कीटोन बन सकता था। तो हम क्या बनाएंगे, हमारे पास है C5H12 ऑक्सीजन। तो हम इसके बनाएंगे अब आइसोमर्स। तो आइसोमर्स कैसे बनेंगे, हम इसके पहले लिख लेंगे हम सिंपल कार्बन कार्बन कार्बन, 5 कार्बन आएंगे, कार्बन CH2OH CH2 CH2, सबकी वैलेंसी पूरी करेंगे, उनके नाम भी लिखेंगे। आप H3 इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, आपकी मर्जी। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ओल। ऐसे ही अब इसका सेकेंड आइसोमर बनाएंगे हम। अब क्या है, हम OH को तो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एल्डिहाइड या कीटो की फॉर्म में नहीं आने देंगे। तो हम क्या करेंगे, H3 कार्बन CH2 CH2 CHOH CH3। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओल। और मैं क्यों नहीं लगा सकता यहाँ पर, क्योंकि वो ओल डायरेक्ट आ रहा है। अब इसका थर्ड हम आइसोमर बनाएंगे, इससे ही बनाएंगे। देखिए अब OH को मैं अगर यहाँ पर लगा दूँ, ऐसे यहाँ पर लगा दूँ, तो सेम नेम हो जाएगा, सेम आइसो, मतलब ये तो फिर आइसोमर कहलाएगा ही नहीं। तो अब एक बार मैं OH यहाँ पर लगा दूंगा, H3 कार्बन CH2 CHOH CH2 CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ओल। ये हो गया हमारा थर्ड आइसोमर। ऐसे ही फोर्थ आइसोमर। अब क्या करेंगे हम, अब मैं OH को इधर भी नहीं रखता, OH को इधर भी नहीं रख सकता, ये इसके सिमेट्रिकली बिल्कुल इधर भी नहीं रख सकता, क्योंकि नेम, उनके नेम सेम आ जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं मिथाइल ग्रुप को इधर उधर करूँगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, H3 कार्बन, क्या मैं ये कर सकता हूँ, CH3 यहाँ लगा दिया, CH2 CH2OH, ये एक आइसोमर हो गया। तो इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। एल्कोहल है, मेन प्रायोरिटी फर्स्ट कार्बन ये वाला होगा। तो 3 पर क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। तो फोर्थ आइसोमर हमारा ये हो जाएगा। अब फिफ्थ आइसोमर हमारा, अब क्या करूँगा मैं, इसे OH को भी मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। तो इसका एक आइसोमर ये हो जाएगा H3CH CH3 CHOH CH3। नेमिंग कहाँ से होगी इसकी, यहाँ से होगी। 1 2 3 4, ये यहाँ से भी कर सकते हो, आपके पास बराबर वो आने चाहिए। लेकिन इसकी नेमिंग मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो क्या 3 पर मिथाइल आ रहा है, और अगर मैं इसकी नेमिंग यहाँ से करता 1 2 3, तो एल्कोहल 3 पर आया था, मिथाइल तो 2 पर आया था, लेकिन एल्कोहल 3 पर आ रहा था। लेकिन हमें एल्कोहल पहले चाहिए, तो यहाँ पर 2 नेमिंग कुछ ऐसे होगी। तो 3 पर क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। अब ये हो गया इसका फिफ्थ आइसोमर। अब होगा इसका सिक्स्थ आइसोमर। सिक्स्थ आइसोमर कैसे बनाएंगे हम, अब मैं OH को यहाँ पर भी रख लिया और यहाँ पर भी रख लिया, तो क्या अब मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या, मैं OH अगर यहाँ लगा दूँ तो एक अलग आइसोमर बन जाएगा। CH3 कार्बन CH3, यहाँ लगा दिया मैंने OH, कार्बन की वैलेंसी पूरी, CH2 CH3। हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन सेम रहेंगे। कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 और 3, तो 5 3 7 3 10 और 11, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा, इसकी नंबरिंग यहाँ से कर लूँ या यहाँ से कर लूँ, सेम बात है, 1 2 3 4। तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। ऐसे ही इसके सिक्स आइसोमर हो गए। अब होगा इसका सेवन्थ आइसोमर। सेवन्थ आइसोमर क्या होगा इसका, अब मैं OH को यहाँ पे लगा सकता। अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं इसी कार्बन पे एक और मिथाइल ग्रुप ले आऊँ, जैसे कि ये H3 कार्बन कार्बन CH3 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, एक मैं यहाँ ले आऊँगा और OH, एक आइसोमर इसका ये बन गया। तो ये नेमिंग कैसे होगी, 1 2 3। अब 2 पर क्या आ गए, 2 मिथाइल, तो 2 2 2 2 डाई मिथाइल, 1 2 3 हो गई ना, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। अब इसका एट्थ आइसोमर में क्या बनाऊंगा, क्या अभी तक हमने यहाँ पर ये बना लिया, इस पर यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने OH इस पर ही लगा दिया, फिर इसी कारण पे हम यहाँ पर CH3 ले आए
और अब मेरे पास एक चांस और है एक एल्कोहल बनाने का। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा, अभी तक हम जो है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं लगाया कहीं भी, देखो यहाँ पर कहीं भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो हम बनाएंगे CH3 CH2 CH CH3, अब हमने यहाँ लगा दिया, और CH2OH। तो अब हमारा ये अलग एक आइसोमर बन गया। तो इसके 8 आइसोमर बनेंगे टोटल। तो इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। अब देखिए 8 अलग अलग आइसोमर बन गए। अब इसके थर्ड क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट में क्या है, क्लासीफाई द आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल इन क्वेश्चन 11.3 प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी यानी 1 डिग्री कार्बन, यानी OH जिस ग्रुप से अटैच्ड है वो 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है। यानी कि जो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से और कितने कार्बन अटैच्ड है। तो यहाँ पर देखिए जिस कार्बन से अटैच्ड है कितने कार्बन अटैच्ड है उससे 1, तो ये हो गया 1 डिग्री। ऐसे यहाँ पर देखिए जिस कार्बन से OH अटैच्ड है तो यहाँ पर 2 कार्बन उससे अटैच्ड है, तो ये हो गया 2 डिग्री। ऐसे ही इसका थर्ड वाला, इसमें OH एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो ये हो गया 2 डिग्री। यानी इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, सेकेंडरी एल्कोहल। मतलब क्वेश्चन ही पूछा ना, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, ये रहा सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। तो ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। ये आप नाम लिख लेना अपने आप ही, सेकेंडरी एल्कोहल। अब यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच है उससे सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही इसका ये फिफ्थ आइसोमर जो है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, इसमें OH किस कार्बन से जुड़ा है इससे, तो इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही ये OH जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच हैं, 3 कार्बन, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। अब आप नाम लिख लेना कि टर्सरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। ऐसे ही इसका 7th पार्ट है, जब जिससे कार्बन अटैच्ड है उससे कितने कार्बन अटैच्ड है, मतलब OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे कितने कार्बन अटैच्ड है, ओनली 1 कार्बन अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पर हमारे पास यही बचा है OH, इससे इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, केवल 1 कार्बन अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये पार्ट भी हुआ ख़त्म।